चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट की और 10 बजे किस तरह की शुरुआत हुई एग्री मार्केट की देखते हैं और कल की किस तरह की क्लोजिंग हुई थी। मसालों के साथ आज शुरुआत करेंगे। जीरा अगर देखें तो यहाँ पे पुराना स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। हमने देखा था पिछले सीजन में बम्पर उत्पादन हुआ था, उसका दबाव यहाँ पर इस सीजन भी दिख रहा है और घरेलू डिमांड भी बहुत ज़्यादा अभी तक साफ नहीं दिख रही है, तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव यहाँ पर जीरे पर नजर आ रहा है, लेकिन 22,000 के आसपास अभी भी जीरे का वायदा बना हुआ है। जीरे के बाद अब बात करते हैं धनिया को। अगर देखें तो धनिया में हल्की खरीदारी जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी भाव 7,800 7,850 के रेंज में ही घूम रहा है। कहा जा रहा है कि 15 दिनों के बाद धनिया में खरीदारी बढ़ सकती है, तो इंतजार करना पड़ेगा इस लेवल पे। हालांकि एक्सपर्ट्स को लगता है कि अच्छा लेवल है खरीदने के लिए। हल्दी में जबरदस्त तेजी है। कल हमने देखा 6% के ऊपरी सर्किट पर यह काउंटर बंद हुआ था। मराठवाड़ा के फसलों को लेकर चिंता है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। हल्दी 14,000 के ऊपर निकल चुका है। ग्वारगम 10,300 के ऊपर है। एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ी चिंता है, जिस तरह से ट्रेड वॉर बढ़े हैं उससे लग रहा है कि आगे क्या होगा, थोड़ी अनसर्टेनिटी है। हालांकि पिछले 3 महीने अच्छे रहे हैं एक्सपोर्ट के लिहाज से। ग्वार सीड 5,350 के करीब है। यहां पर थोड़ी खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी, आज सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। कैस्टर 6,300 के आसपास है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी कम रह सकती है। हालांकि उत्पादन भी इस बार कम था, लेकिन नए सीजन में बुआई का जो एरिया होगा वो भी कम होगा। पाम तेल देखिए 4,530 के करीब है। इंडोनेशिया का जिस तरह से बायोडीजल पर फोकस है, एक बड़ा चंक बायोडीजल के लिए डाइवर्ट होगा, उससे सप्लाई पर असर होगा। उसका लगातार यहाँ पर प्रीमियम मिल रहा है सॉफ्ट ऑयल के मुकाबले। कपास 1465 के ऊपर है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फसल का अनुमान 2% और कम कर दिया है। कपास कली 2900 के पास है। पिछले सत्र में हमने देखा 3% की जोरदार तेजी यहां पर दिखी थी, तो एक अच्छी रिकवरी, अच्छा बाउंस बैक कॉटन सीड ऑयल केक में। कॉटन वॉश ऑयल है 1285 के आसपास हाजिर का भाव है, और आइस कॉटन है यहां पर 68 सेंट के करीब। तो ये टॉप 10 कमोडिटीज है। अब अपने मेहमान से बातचीत करते हैं। हमारे साथ भाविक पटेल हैं। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हल्दी में बताइए सर, 14,000 के पार निकल चुका है। हाल के लोअर लेवल से 3,000 रुपए की रिकवरी, क्या और तेजी बची है क्या हल्दी में? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, जैसे आपने बताया कि मराठवाड़ा में जो यील्ड है उसके काफी चिंता है, और इससे पहले भी अगर 12,000 के नीचे जब गया था तो फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग थे, पर थोड़े अराइवल प्रेशर की वजह से प्राइसेस में डिप मिली है। अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर मराठवाड़ा की यील्ड जो है वो 25% से और कम हो सकती है, मतलब तो मुझे लग रहा है कि ये 16,000 16,500 तक के भी लेवल जा सकते हैं, क्योंकि 3 दिन में हमने काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा प्राइस चेज नहीं करना चाहिए। थोड़ा एक बार डिप मिलता है 14,200 के करीब, तो एक बार बाय करके चल सकते हैं। 15,500 के टारगेट के लिए 2 से 3 दिन का व्यू है, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 13,700 का। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि 16,000 तक हमें प्राइसिंग जो है अपसाइड वो देखने को मिल सकती है। 1,700 ये एसएल है और 15,000 भी जा सकता है। इस हफ्ते का ये आउटलुक है। 2-3 दिनों का वक्त आपको देना पड़ेगा हल्दी में, ऐसा भाविक पटेल जी को लगता है। जीरा और धनिया इन दोनों में बताइए सर, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? देखिए, जीरे में 2 वीक से मैं बोल रहा हूँ कि 30,000 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे आपने बताया कि इस बार जो स्टॉक है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अराइवल का भी प्रेशर था, बीच में तो 20,000 के नीचे गया था, क्योंकि फार्मर्स जो थे वो स्टॉक मंडियों में ना ला नहीं रहे थे, प्राइसेस नीचे हो गए थे। बट अभी जैसे प्राइसेस बढ़े तो वापस से मंडी में माल आना शुरू हो गया है, और इस बार जो एक्सपोर्ट की इंक्वायरी भी है, डिमांड भी है, वो ठीक ठाक है। यहाँ से नहीं लग रहा है कि ज्यादा तेजी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है 30,000 के ऊपर अभी भी सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आई थिंक 22 से 23 के रेंज में ही मुझे लग रहा है ट्रेड करेगा। इंट्राडे पर्पज से 22,200 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं। 22,000 के स्टॉप लॉस है, और 22,600 का टारगेट रख सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए कॉल है, 22,600 के टारगेट के लिए खरीदे। 22,000 का एसएल लगाए, 22,200 के आसपास खरीदना चाहिए 400 के टारगेट के लिए। कैरी नहीं करना है, ये भाविक जी की तरफ से कहा गया है। धनिया सर बताइए, 7,800 अच्छा लेवल है क्या खरीदारी के लिए? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि अगर सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में देखें तो धनिया के जो फंडामेंटल जो काफी स्ट्रांग है, कैरी वो स्टॉक इस पर कम है। और हमने पहले भी देखा है कि 7,700 के करीब जब जब भी आ रहा है तो वहां से प्राइस को रिबाउंड दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस है, यहाँ से बाई करना चाहिए 7,700 के स्टॉप लॉस से। आई थिंक पोजिशनली अगर 5 से 6 दिन के लिए व्यू रख सकते हैं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ऊपर 8,030 से 8,040 के लेवल भी मिल सकते हैं। तो 7,700 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली बाय कर सकते हैं।
चलिए, अब बात ग्वारसीड ग्वारगम की कर लेते हैं सर। इन दोनों काउंटर में क्या लग रहा है, यहाँ तो सुस्ती ही दिख रही है। देखिए, फ्यूचर में अगर देखें तो वॉल्यूम बहुत कम है, पार्टिसिपेशन काफी कम है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें अभी भी कोई बड़ी तेजी या मंदी आ सकती है। जो रेंज बाउंड ट्रेड है वही रहेगा। आई थिंक सीड के मुकाबले गम जो है वो थोड़ा बेहतर लग रहा है। हालांकि अभी जिस हिसाब से टैरिफ आएगा तो शायद एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो सकती है। बट गम में जब जब भी 10,100 से 10,000 के करीब मिल रहा है तो हमने देखा है कि एटलीस्ट थोड़े प्राइस अप मूव पुश करता है। तो 10,100 के करीब एक बार आता है तो बाय कर सकते हैं 10,500 के टारगेट के लिए। 9,800 का स्टॉप लॉस है। सीड अभी भी मुझे लग रहा है कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, तो वो थोड़ा अवॉइड करिए। ओके, ग्वारसीड अवॉइड करना है, ग्वारगम खरीद सकते हैं। यहाँ से 200 रुपये और नीचे है, 10,100 के आसपास। 9,800 का इससे लगा ले 10,500 के टारगेट के लिए। सर, कॉटन केक में कल जबरदस्त तेजी थी, क्या ये टिकाऊ लग रही है 2,900 के ऊपर कॉटन केक? देखिए, 2-3 टाइम हमने देखा कि कॉटन एसोसिएशन है, उन्होंने जो रिवाइज किया है, कम कर रहे हैं और उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी हो चुकी है। बट यहाँ से मुझे लग रहा है अभी 2950 के ऊपर सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी अप मूव देख लिया है, तो यहाँ से अभी लिमिटेड अपसाइड ही दिख रहा है। हाँ, 2-3 दिन में जो मोमेंटम आया है वो थोड़ा पॉजिटिव है, बट मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 2950 तक ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड। तो आज के दिन 2900 के करीब बाय कर सकते हैं 2950 के टारगेट के लिए, और 2870 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो सर, नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। नॉन एग्री में सबसे पहले गोल्ड पर। घरेलू बाजार में आज भी सोने ने नया हाई बनाया है। हालांकि आज इंटरनेशनल मार्केट में नया हाई नहीं बना है क्योंकि रुपया कमजोर था, उसका फायदा घरेलू बाजार को मिला है। अप्रैल वायदा 91,100 के ऊपर पहुंच चुका है। क्या लग रहा है सर, अब क्या करें इतनी तेजी के बाद? देखिए, आज टैरिफ आने वाले हैं, तो जिन लोगों को एग्रेसिव ट्रेडर्स है आई थिंक वही ट्रेड करें। जो थोड़ा ट्रेड डिफेंसिव कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि इंट्राडे ही रखिए और पोजीशन है वो कम ही रखिए, क्योंकि आज जो आने वाला है वो किसी को पता नहीं है, वॉलेटिलिटी रह सकती है। सोने में मुझे लग रहा है क्योंकि रुपए में वीकनेस देखने को मिली है, तो एक बार आज भी इंट्राडे डिप्स मिलती है 90,800 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 91,200 के टारगेट के लिए और 90,600 का स्टॉप लॉस सकते हैं। पर चांदी की बात करूं तो अगर टैरिफ इम्प्लीमेंट होगा तो क्योंकि वो इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो वहां पे चांदी में थोड़ी बिकवाली आ सकती है। तो चांदी में मे कॉन्ट्रैक्ट में मेरी शॉर्ट की पोजीशन रहेगी 1,03,000 के करीब, 300 के करीब, 99,400 के टारगेट के लिए और 1,08,000 का स्टॉप लॉस। बट दोनों में स्टॉप लॉस बना के रखिए, पोजीशन लाइट रखिए और इंट्राडे ही रखिए। ओके, कोई भी पोजीशन कैरी ना करे क्योंकि आज रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान होगा आज रात भारतीय समय के हिसाब से 3 अप्रैल सुबह 3 बजे में ये अनाउंसमेंट होगा। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड को भी उस बात की चिंता है, लग रहा है कि कहीं एनर्जी की डिमांड ना कमजोर हो, इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर चिंता है, उससे तेजी थोड़ी कम हुई है। क्या करना चाहिए क्रूड में अब? देखिए, आज मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है कि क्रूड में हमें ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल सकता है या फिर डाउनसाइड मिलने को मिलता है। आज लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, बट टेक्निकली अभी भी 6100 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। आई थिंक 6200 मैक्स मुझे लग रहा है अपसाइड सीलिंग। तो इंट्राडे आज छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉस से मैं बाय के रिकमेंडेशन करूंगा 6100 के करीब। 6150 का टारगेट रहेगा और 6070 का स्टॉप लॉस रहेगा। बड़ी तेजी यहाँ पे नहीं लगती है। ये भी इंट्राडे के लिए कॉल आपको आया है, छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पे बेट लगा सकते हैं। मेटल्स में सर बताइए, मेटल्स में क्या होगा? मेटल्स को किस बात की चिंता है? देखिए, अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा है तो इकोनॉमी जो है वो थोड़ी वीक हो जाएगी और डिमांड जो है बेस मेटल्स के वो भी कम हो सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने एल्यूमिनियम देखा है कि 2 दिन से लगातार सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑटोज़ में, और ऑटोज़ की टैरिफ लगती है तो वहाँ पे डिमांड कम हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो काउंटर है वो वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो एल्यूमिनियम है वो बेच के चल सकते हैं 245-40 के करीब, 243 के टारगेट के लिए। 247 का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं बता दीजिए, नेचुरल गैस क्या टारगेट है, क्या एसएल है आपका? नेचुरल गैस में 335 का जो पुट है वो बाय कर सकते हैं 14.5 के करीब। 18 का टारगेट रहेगा और 12 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये 335 के स्ट्राइक की पुट खरीदनी है आपको। 18 का टारगेट है और 12 का यहाँ पे इससे लगा लीजिएगा। तो ये सलाह है नेचुरल गैस को लेकर। शुक्रिया भाविक जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को नॉन एग्री और एग्री दोनों मार्केट पर आपने अपनी राय दी। चलिए, कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेट
हैं।